हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत दिनों बाद जो है मैं बीच में गैप पड़ गया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। हमारी जो नया चैप्टर है वो है 12th चैप्टर, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको करा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं जो आज हम करते हैं। बेसिकली आपको जैसे पता है कि ये एक्सप्रेशन का चैप्टर है और इसमें कॉमन जो है गुणनखंड करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आपको बार बार जो है इसमें से डिटेल में समझाऊंगी आपको। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 12x और 30। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 12x है इसके हम करेंगे गुणनखंड। देखिए मैंने 12 लिख दिया और x। ठीक है बच्चों, आप देखिए 12 का क्या गुणनखंड होते हैं। 12 का एलसीएम ले लीजिए या तो, ठीक है 12 का एलसीएम लिखेंगे तो क्या आता है, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 3 1 द 3। इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसी तरह जो 36 के आप फैक्टर्स निकालेंगे पहले। ठीक है, आप 36 के यहाँ देखिए 36 के कैसे आएंगे। सबसे पहले 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 4 द 12, फिर 2 2 द 4 और 2 1 द 2। ठीक है, क्या फैक्ट होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। 3 3 3 द 9, 9 2 द 18, 18 2 द 36। ठीक है बच्चे, अब इसके हमने निकालने हैं सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स। कॉमन को जैसे आपको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कॉमन बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं सार्व। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से एक जैसे कौन है, देखिए पहले तो ये एक 2 मिलता है, ये से मिलता है, राइट। एक 2 ये है, दूसरा 2 ये है और एक 3 ये है। ठीक है, अब क्या कॉमन हमारे पास आ रहा है, या सार्व हमारे पास एक जैसा कैसे आ रहे हैं, कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब तीनों को मल्टीप्लाई, 2 2 द 4, 4 द 12, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, देखिए आपको समझ, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। दोनों के फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद जो उसमें कॉमन होता है वो लिख लेते हैं, तो हमारा फैक्टर्स निकल जाते हैं, आंसर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन समझ में आए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2y और 22xy। ठीक है बच्चे, चलो अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2y के फैक्टर। 2y के क्या हो जाएगा, खाली 2 2 1 द 2 होता है और मल्टीप्लाई y, राइट बच्चों। अब 22, दूसरा हमारे पास 22 x एंड y। ठीक है बच्चों, अब 22 के क्या फैक्टर होते हैं, 11 दूनी 11 टू द 22। पहले नंबर के फैक्टर कर लेते हैं, 11 का और फैक्टर नहीं हो सकते, 2 का और फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और एक बार x है और एक बार ही y है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हमने इसमें से कॉमन देखना है, एक जैसे क्या है। देखिए एक 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक y है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो हमें कॉमन निकालना है, इंग्लिश में कॉमन और हिंदी में होता है सार्व, क्या होता है 2 और y। इसको मल्टीप्लाई करते क्या आंसर का 2y, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों,
अभी आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको करते हैं, उसमें और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 PQ और 28 P² Q²। ठीक है, सबसे पहले हम इसके 14 PQ के हम फैक्टर निकालेंगे। 14 कैसे होता है? 2 × 7, 7 दूनी 14। 2 के भी फैक्टर नहीं हो सकते, 7 के भी और नहीं फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और एक बार प्यू है और एक बार क्यू है। राइट बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास 28 P² Q²। ठीक है बच्चों, अब 28 के क्या हो सकते हैं? 28 के कहते हैं 14 × 2 = 28 होता है। तो सबसे पहले 14 ऐसे फैक्टर होंगे, 2 × 2 × 7। अब देखो 2 दूनी 4, 4 × 7 28 आ गया हमारा। और क्या, 2 बार पी है, तो पी एक बारी और दूसरी बारी पी। अब 2 बार क्यू है, एक बार क्यू और दूसरी बार क्यू। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमने कॉमन देखना है। एक 2 से ये मैच हो गया, दूसरे 7 से ये, एक क्यू से ये और एक क्यू से ये। अब जो जो हमारा एक जैसा आया है कॉमन, उसको हम लिख लेते हैं। क्या है? 2 1 × 7 × P × Q। तो हमारा क्या आंसर? 7 दूनी 14 P और Q। ये हम, चलिए एक और अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन है 2x 3x² और 4। इन तीनों में से हमने कॉमन लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले 2x, 2x के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 × x। 2 के इससे ज़्यादा और कोई गुणनखंड होता नहीं है। अब नेक्स्ट है 3x²। इसका क्या रहेगा? 3 एकम 3 × 3 और 2 बार x है, 1 और दूसरा x। ठीक है बच्चों, अब 4 का क्या हो सकता है? 2 × 2। अब हमें देखना है कि तीनों में जो है हमारा सेम कौन सा, तीनों में हमारा जो सेम होना वो ही हमारा आंसर होगा। अब देखो, अब 2 इसमें नहीं है तो नहीं हो सकता, x इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, किसी में भी नहीं है, यानी कि कोई नंबर नहीं है। लेकिन एक नंबर ऐसा है 1, अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तो हमेशा सबका मल्टीपल होता ही है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, कोई चीज़। तो तीनों में 1 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अलग, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, एक तो सबका ही गुणनफल होता ही है। ठीक है बच्चों, अभी आपको उसमें थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इसके लेते हैं। चलिए बच्चे, अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, और इसको पूरे एक एक क्वेश्चंस को 2 2 बार करिए, तो आपका हाथ खुल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज तभी आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 6ABC और 24 24AB² और 12A² भी। सबसे पहले हम वैसे ही करेंगे 6 के।
अब इसके आता है 6 को कैसे कहते हैं, 2 2 3 द 6, और कुछ हो नहीं सकता इसमें, और साथ में ए बी और सी। नेक्स्ट है हमारा 24, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 24 को कर सकते हैं 6 दूनी किसका 24 के गुणनखंड कर सकते हैं, इसमें आएगा 6 चौक 24 होता है। ठीक है, तो 6 का कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 4 24 होता है। 6 को 2 से करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे 24। ये तो जैसे प्रैक्टिस से आ जाता है, अगर नहीं किसी को क्लियर आएगा तो 24 के ऐसे एलसीएम से उसके निकाल लेगा, तब उसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार करने से करेंगे तो उसके बाद अपने आप ही माइंड में आ जाता है। अब ए बी स्क्वायर, ए और बी 2 बारी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 12 का क्या, 2 3 द 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 2 बारी ए मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी। अब क्या हमने देखना है इनमें कॉमन कौन सा है। देखिए 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। ए के इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। बी, एक भी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। और सी किसी में भी नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बारी 2, एक बारी 3, ठीक है, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार ए और एक बारी बी। तो क्या आंसर आएगा, 2 3 द 6 एंड ए और बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं, इसका कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और अपने उस दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिसको एग्ज़ाम है, सेम क्लास में है और उनको ये चैप्टर समझ में आए, तो उनकी हेल्प हो जाएगी बहुत बड़ी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब हमारा है 6 क्वेश्चन है, 16x की क्यूब, 16x की 3। सबसे पहले सेम वैसे ही सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे, मैंने पहले आपको बता दिया था कि एक एक के 16 का हम एलसीएम लेके फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आप बिना उसके प्रैक्टिस है तो वैसे कर सकते हो, वैसे करें। जैसे 4 चौक 16 होता है। ठीक है, तो पहले 2 से जाएगा, 2 टू द 4, ठीक है, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, यानी कि इतनी बार 2 आएगा। और x की 3, 3 बारी x, एक x, एक x, एक x। ठीक है, 3 बारी x। नेक्स्ट है हमारा -4x स्क्वायर, 2 दूनी 4 और एक बारी x मल्टीप्लाई और दूसरी बारी x, तीसरा 32x, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और एक बारी x। ठीक है भाई,
बच्चों अभी तो मैंने इसके एक एक फैक्टर करके आपको बताया, लेकिन एग्ज़ाम में ये 1 या 2 नंबर का आता है ऐसे, तो उसमें ऐसे फैक्टर लेके नहीं इतना बड़ा लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन नहीं किया जाता है। उसमें एडजेक्टिव आपको कॉमन वर्ड दिख लेगी कि तीनों में चारों में से क्या कॉमन आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप उसमें से कॉमन लेना आ जाएगा, तो सिर्फ आप आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे लास्ट स्टेप भी हम सिर्फ इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी 2, ये 2 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बड़ा ध्यान से करना है। अब 2 तो हो गए, एक एक्स इधर है और एक ही एक्स है सिर्फ ये, तो क्या कॉमन है? 2 गुना 2 गुना एक्स, क्या आंसर आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करती हूँ कि बच्चों को सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसमें समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ। 10 PQ, 20 PQR और 30 RP। जैसे 10 PQ, इसके फैक्टर क्या होंगे? 10 होगा, एक P होगा और एक Q होगा। अब 20 QR, इसके फैक्टर क्या होंगे? 10 गुना 2, 10 गुना 20 और Q और R। अब 30 RP, इसके क्या? 10 दिया 30 और R और P। ठीक है बच्चों, अब इसमें कॉमन कौन सा आएगा? आप माइंड में सोचो क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें हमारा। ये 10 है, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, P इधर है, इधर नहीं है, इधर है। Q इधर है, इधर है, इधर नहीं है, तो सिर्फ हमारा आंसर जो होगा वो 10 है और कुछ कॉमन इसमें निकल रहे हैं। चलिए अब देर ना करते हुए हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x की क्यूब वाई स्क्वायर और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए अब नंबर्स से पहले देखते हैं। नंबर्स का 3 है, 10 है, 6 है। 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन इधर 3 नहीं है तो कोई कॉमन, कुछ भी नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। अब इधर क्या है? x की 2, इधर क्या है? x की 3, x की 2, यानी कि क्या आ सकता है? एक x2 हमारे पास आ सकता है कॉमन। अब इधर क्या है? y की 3, y की 2, y की 2, तो एक y हमारा कॉमन, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए बेटा कितना हमने बिना, अब हमें प्रैक्टिस होगी, हमने अलग से गुणनखंड नहीं किए और हमने माइंड में ही इसको कर लिया। ये क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, माइंड में ही इसका होता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना हम माइंड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली सीरीज में आपको मिल जाएगा, उसके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपका फाइनल एग्जाम में ये आएगा, 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।